पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1556 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई से ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर के बीच 1556 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य भारत में फिर से स्थापित हो गया था। पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर में जो मुगल साम्राज्य शुरू किया था वो उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगा था। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बन गया था, लेकिन भारत में वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाया। अफगानों ने बाबर के साथ जो लड़ाई शुरू की थी उसे शेर शाह सूरी ने आगे बढ़ाया। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं काबुल भाग गया था। शेर शाह सूरी के शासन को बहुत अच्छा माना जाता है। सूरी के द्वारा किए गए बहुत से कार्यों की बहुत प्रशंसा हमेशा से होती रही है। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण भी करवाया था। जैसे किसी भी राजा का शासन हमेशा के लिए नहीं रहता, वैसे ही शेर शाह सूरी का शासन भी जल्द ही खत्म हो गया। शेर शाह सूरी राजपूतों के साथ कलिंजर की लड़ाई में बारूद फटने की वजह से बुरी तरह झुलस गए थे, जिसके बाद शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेर शाह सूरी के बाद उसका छोटा बेटा जलाल खान राजा बन गया था। उसे इस्लाम शाह के नाम से ही जाना जाता था। इस्लाम शाह को अपने बड़े भाई आदिल खान से भी तख्त के लिए विरोध का सामना करना पड़ा था। इस्लाम शाह ने आर्मी में बहुत से सुधार किए ताकि वो किसी भी खतरे का सामना कर सके, लेकिन 1552 में फिस्टूला की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। हेमू, जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, हेमू को आखिरी हिंदू राजा भी कहा जाता है। हेमू रेवाड़ी से एक नमक के व्यापारी थे, जहां से बाद में राव तुल्लाराम जैसे वीर भी हुए। हेमू एक छोटे से व्यापारी से विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला इंसान था। हेमू ने शेर शाह सूरी और बाद में इस्लाम शाह के दरबार में अपनी सेवाएं दी थी। हेमू ने पहले इस्लाम शाह का व्यापार और धन इकट्ठा करने के काम को संभालना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे सेना से जुड़े मामले भी हेमू देखने लगे थे। इस्लाम शाह के बाद आदिल शाह सूरी उत्तराधिकारी बना। आदिल शाह ने हेमू को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और पूरा कामकाज उसके हाथों में सौंप दिया। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने सोचा कि अब भारत में वापसी करने का सबसे सही मौका है। उसने 1555 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। अफगानों ने मुगलों का विरोध किया, लेकिन वो हुमायूं से हार गए और दिल्ली के तख्त पर फिर से हुमायूं बैठ गया। दिल्ली तख्त पर बैठने के 6 महीने के बाद ही छत गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया था और उस समय उसकी आयु 13 वर्ष के करीब थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने सोचा कि अब यही सही समय है जब विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की भूमि से पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है। हेमू ने मुगलों पर सबसे बड़े प्रहार करने शुरू कर दिए। हेमू ने ग्वालियर से दिल्ली तक मुगलों से बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और सब में जीत हासिल की। दिल्ली में हेमू ने तर्दी बेग को तुगलाबाद से 7 अक्टूबर 1556 को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, लेकिन मुगलों का उत्तराधिकारी अकबर अभी जीवित था, जिसकी देख रेख बैरम खान कर रहा था। जिस तरह से हेमू ने मुगलों को दिल्ली और आगरा से खदेड़ दिया था, उससे मुगल सेना में हेमू के नाम से ही हड़कंप मच गया था। हेमू के पास 300 से ज़्यादा वॉर एलिफेंट्स थे और वो दिल्ली के तख्त पर बैठ चुका था। लेकिन मुगल भले ही घबरा गए थे, फिर भी उनके पास एक बड़ी आर्मी थी। मुगल शासक अकबर, जिसकी सेना का नेतृत्व सेनापति बैरम खान कर रहा था, उसके और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में लड़ी गई। इसी जगह पर अकबर के दादा बाबर ने 30 साल पहले 1526 में जीतकर भारत में मुगलों का आगमन किया था। पानीपत के मैदान में हेमू ने सबसे पहले अपनी तोपों से हमला किया, जिसका मुकाबला अली कुली खान ने किया। मुगल सेना ने हेमू की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी
और हेमू ने फिर से लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली थी। हेमू के हाथियों ने मुगल सेना के लेफ्ट और राइट फ्लैंक को तबाह कर दिया था, लेकिन अचानक एक तीर हाथी पर बैठे हेमू की आंख में जा लगा, जिसके बाद हेमू बेहोश होकर नीचे गिर गया। हेमू के सभी बड़े सेना कमांडर पहले ही मारे जा चुके थे। हेमू के अचेत होकर गिरते ही हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और पूरी सेना ने मुगलों के आगे हथियार डाल दिए। इतिहासकार बताते हैं कि हेमू की इस तरह से युद्ध में मौत उसकी बदकिस्मती ही कही जाएगी, लेकिन हेमू बहादुरी से लड़ा था और उसने मुगलों को नाको चने चबवा दिए थे। लड़ाई के बाद हेमू को अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो हेमू का सर कलम कर दे, तभी अकबर को गाजी की उपाधि से नवाजा जाएगा, लेकिन अकबर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसके बाद बैरम खान ने हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। हेमू के सिर को काबुल भिजवा दिया गया और उसके धड़ को दिल्ली में किले के दरवाजे पर लटका दिया। बैरम खान ने हारे हुए सैनिकों के सिर कलम करवा के एक ऊंची मीनार बना दी, ताकि सबको संदेश दिया जा सके कि मुगल शासक फिर से शुरू हो गया और अब कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत ना करे। अब भारत में मुगल शासक शुरू हो गया था, जिसने भारत पर सालों तक राज किया। अकबर ने अपने समय में बहुत से सुधार किए। अकबर को कट्टरवादी नहीं माना जाता। उसने सभी धर्मों का सम्मान किया और उसे बहुत से राजपूत राजाओं का साथ भी मिला। लेकिन पानीपत के इस दूसरे युद्ध में मुगलों की जीत ने भारत में फिर से मुगल राज को स्थापित कर दिया था। अगर पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू जीत जाता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। यहाँ कुछ और का मतलब जरूरी नहीं कि अच्छा होता, हो सकता है बुरा भी हो सकता है। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।